दोस्तों हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को अपने इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग देने के लिए तैयार हो गया है। साथ ही अमेरिका भी भारत को लुभाने के लिए अपने कानूनों में बदलाव कर रहा है ताकि वह भारत के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत कर सके। लेकिन अब अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकी देखते हुए ब्रिटेन को चिंता होने लगी है कि कहीं अमेरिका रोल्स रॉयस के हाथों से अरबों डॉलर की इंजन डील न छीन ले। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोल्स रॉयस ने इस इंजन डील को हासिल करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है, जिसने अमेरिका तो क्या खुद भारत को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि रोल्स रॉयस भारत को जो टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है वह अमेरिका से काफी सुपीरियर है। ऐसे में भारत को अपने पार्टनर के रूप में किसी एक देश को जल्द ही चुनना होगा। दरअसल अमेरिका द्वारा भारत की इंजन डील हथियाने के लिए बढ़ते कदमों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने यह बयान दिया है कि वह भारत के इंजन प्रोग्राम के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर यानी कि एक भरोसेमंद साथी हो सकते हैं, जो न कि सिर्फ भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग देंगे बल्कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत को इस एडवांस जेट इंजन की आईपीआर भी मिलेगी। बता दें कि आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिना इसके हम जो इंजन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर विकसित करेंगे उसे सही मायने में स्वदेशी इंजन नहीं कह सकेंगे। ऐसे में ब्रिटेन की रोल्स रॉयस का ये बात खुलकर कहना कि वह भारत को आईपीआर देने के लिए भी तैयार है, अमेरिका की तरफ से ऑफर किए जाने वाले किसी भी ऑफर से कहीं गुना ज्यादा अच्छा बन जाता है। दोस्तों रोल्स रॉयस भी विश्व की कुछ शीर्ष इंजन निर्माता कंपनियों में से एक है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो शायद विश्व में बेहद ही कम देशों के पास है। साथ ही रोल्स रॉयस जापान और इटली के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बना रही है, जिसके लिए वह एक 6ठी पीढ़ी का जेट इंजन भी बनाएंगे। ऐसे में अगर रोल्स रॉयस भारत को इस इंजन की टेक्नोलॉजी ऑफर करता है तो ये अमेरिका के GE F414 इंजन के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा अच्छा ऑफर होगा। साथ ही रोल्स रॉयस भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और आईपीआर भी देगा, मतलब ब्रिटेन का ऑफर कई मायनों में अमेरिका से काफी अच्छा है। वहीं पर ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर भारत अमेरिका के इंजन को क्यों चुनेगा जब ब्रिटेन हमें अमेरिका के मुकाबले इतना अच्छा ऑफर दे रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका भी लगातार अपने कानूनों में बदलाव करने के लिए मजबूर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका भी ये बात अच्छे से समझता है कि पहले भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब हमारे पास इस 110 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन को विकसित करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 से 4 विकल्प मौजूद है। ऐसे में अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाकर भारत को अपने हित की डील ऑफर नहीं कर सकता। साथ ही कंपटीशन बढ़ने की वजह से अमेरिका को अब सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी ही भारत को ऑफर करनी होगी, वरना भारत के पास ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकल्प मौजूद है। खैर एमका के लिए 110 किलो न्यूटन क्लास के फाइटर जेट इंजन को विकसित करने की यह डील अब काफी तीखा मोड़ ले चुकी है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से सीधे भिड़ने के लिए तैयार हैं। और आगे हमें ये टक्कर नए ऑफर और इन देशों की टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से हाई लेवल इंडिया विजिट के रूप में देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि इससे हमें सबसे बेस्ट डील मिल सकेगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों अब इस बात में कोई भी शक नहीं रह गया है कि मॉडर्न वारफेयर में ड्रोन्स एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में जिस तरह से चीन और पाकिस्तान लगातार अपने पास मौजूद ड्रोन्स की इन्वेंट्री को मजबूत कर रहे हैं, भारत को भी अपनी तैयारियां मजबूत करनी होगी ताकि हम ड्रोन के क्षेत्र में इन देशों से पीछे न रह जाए। और इसके लिए अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रीडेटर अपनी श्रेणी के कुछ सबसे शक्तिशाली सर्विलेंस और आर्म ड्रोन्स में से एक है। साथ ही भारत इसे खरीदने में रुचि भी रखता है, लेकिन इसकी ऊंची कीमत की वजह से ये डील ठंडे बस्ते में चली गई। पर एक बार फिर से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन डील करने के लिए फिर से उत्सुक है, क्योंकि जब से हमने इसकी कैपेबिलिटी पर नजर दौड़ाई है और हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये ड्रोन हमारी क्षमताओं में एक काफी बड़ा इजाफा लाएंगे, तब से भारत इन्हें खरीदने में काफी इंटरेस्टेड है। भारत अमेरिका से लगभग $3 अरब की कीमत पर 30 MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन खरीदना चाहता है, जिनमें 10 ड्रोन भारतीय सेना, 10 भारतीय नौसेना और 10 भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। यानी जल, थल और आकाश तीनों जगह पर भारत के पास 10-10 प्रीडेटर ड्रोन मौजूद होंगे, जो हमारी क्षमताओं में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी लेकर आएंगे। हालांकि इस ड्रोन की कीमत और स्वदेशी प्रोग्राम्स को देखते हुए कई बार इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठे और क्या हमें $3 अरब जितनी बड़ी रकम मात्र 30 ड्रोन के लिए खर्च करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये भारत जैसे देश के लिए एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे में अंतिम फैसला तो सरकार और सेना एक साथ मिलकर ही करेगी कि क्या ये ड्रोन हमारे लिए $3 बिलियन लायक यूजफुल है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को रोल्स रॉयस के साथ जाना चाहिए या फिर अमेरिका और फ्रांस में से किसी एक को चुनना चाहिए इंजन के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।